everyone, welcome once again to my multi-purpose YouTube channel. Myself Naveen Tiwari. Today I will talk about integrations by partial fractions of class 12. आज हम क्लास 12 का नेक्स्ट चैप्टर जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.5 में जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पर बताए जाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस जो है किस किस फॉर्म में हो सकती है। पार्शियल फ्रैक्शंस में सबसे पहले ये है, उसमें एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस का सबसे मेन यहाँ पर नियम क्या है, वो ये होता है कि जो न्यूमरेटर है उसमें जो वेरिएबल एक्स होता है उसकी पावर डिनोमिनेटर में जो एक्स वेरिएबल्स है उससे कम होनी चाहिए। यदि किसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर की में वेरिएबल जो भी वेरिएबल है एक्स वाई कुछ भी हो सकता है की पावर डिनोमिनेटर की पावर से यदि बराबर है या बड़ी है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करके उसकी पावर को छोटा बनाया जाता है। किससे? डिनोमिनेटर से। ठीक है, फिलहाल एक क्वेश्चन में जब आएगा मैं आपको उसको बताऊंगा कैसे होता है, समझाया जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन किसके कितने फॉर्म की हो सकती है। एक तो पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट फॉर्म ये हो सकती है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। यहां पर फैक्टर में फैक्टर के फॉर्म में हो सकते हैं। यहां पर एक्स एंड एक्स दोनों की पावर जो है 1 है और यहां पर फैक्टर हुए हुए हैं। यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और यहां जो पावर है एक्स की 1 है। ठीक है, न्यूमरेटर जो पावर है वो डिनोमिनेटर से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो ये पूर्ण फैक्टर हुआ है यहाँ पर, फैक्टर है यहाँ पर। तो a अपॉन एक्स माइनस ए एंड b अपॉन एक्स माइनस, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी a अपॉन एक्स माइनस बी प्लस b अपॉन a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, यदि जो फैक्टर है उसमें x की पावर 1 है। सेकेंड, यदि आइडेंटिटी के फॉर्म में होगा पी एक्स प्लस क्यू तो सेम होगा, बट ये जो डिनोमिनेटर है आइडेंटिटी के फॉर्म में होगा, ये है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस कंडीशन में क्या इसको एक्सपेंड नहीं किया जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको एक्सपेंड नहीं किया जाएगा। यहां पर देखिए x की पावर देखा जाए तो 1 ही है, तो इसको एक बार 1 लिखा जाएगा और एक बार 2। यहां पर 2 यहां पर 1 भी लिख सकते हैं। a अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए, सॉरी a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। सपोज दैट यहाँ पर क्यूब होता, यहाँ पर 3 होता और अंदर x की पावर 1 ही होती, तब भी क्या होता, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब, ये बन जाता। थर्ड सेकेंड फॉर्म आपकी ये हो सकती है। ठीक है, थर्ड फॉर्म में आपकी क्या है, एक वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों दे दी पता है, यहाँ पर इसलिए दी क्योंकि यहाँ पर 3 फैक्टर दिए हुए हैं, 1 2 3 फैक्टर। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब आ जाएगा। अगर क्यूब आएगा तो ऊपर क्या होना चाहिए, पावर कम होनी चाहिए। यहाँ यदि पी एक्स प्लस क्यू लिख देते तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो न्यूमरेटर की पावर है डिनोमिनेटर से क्या हो जाती, डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा हो जाती। तो इसलिए यहां पर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के फॉर्म में लिखा है और एक्स माइनस से एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब बनेगा और ये पावर क्या होगी, छोटी होगी। सेकेंड इसमें आएगा यहाँ पर, इसको यहाँ पर 3 फैक्टर यदि हुए हैं तो a अपॉन एक्स माइनस से प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। यहां पर भी देखिए x की पावर 1 है। फोर्थ आपको मिल सकता है ए एक्स पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस एक आइडेंटिटी के फॉर्म में, एक फैक्टर फॉर्म है। आइडेंटिटी के फॉर्म में ये है, ये फैक्टर फॉर्म में है, इसमें एक्स की पावर 1 है। तो इसमें जैसे ये वाला आपका जो पोर्शन है इसी पावर में, जैसे ये वाला खुला था इसी प्रकार से खुलेगा जैसे वाला है। एक तो a अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक फैक्टर है c अपॉन एक्स माइनस बी, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। थर्ड, इफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका तो फैक्टर है लेकिन इसके फैक्टर नहीं हुए हैं। ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर नहीं हुए हैं और फैक्टर हो भी नहीं सकते। अगर फैक्टर हो सकते तो इसको फैक्टर फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में जिसके पूर्ण फैक्टर जिसमें एक्स की पावर 1 है वो तो a अपॉन एक्स माइनस ए में आएगा
और जिसमें x की पावर 1 से ज्यादा है उसमें 2 टर्म आएंगे bx प्लस सी, ऊपर आएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पेयर के फॉर्म में आएंगे bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये 5 रूप के पार्शियल फ्रैक्शन आपको मिलेंगे और इसी रूप के आपके क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन जिस फॉर्म का होगा उसको उसी फॉर्म में एक्सपेंड किया जाएगा, उसके बाद उसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाई जाएगी और पार्शियल फ्रैक्शन बनने के बाद इंटीग्रेशन बहुत आसान होगा। अब शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज 7.5 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका पार्शियल फ्रैक्शन का x अपॉन एक्स प्लस वन और x प्लस टू। तो ये फर्स्ट फॉर्म्स जो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन की बताई थी px प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, उसी फॉर्म की ये पार्शियल फ्रैक्शन है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर किसकी हम क्या करेंगे, एट फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन बनाई जाएगी। देखिए कैसे पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, तो आप लिखेंगे लेट x अपॉन एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। क्योंकि x की पावर 1 है तो सीधे यहां पर इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। अब आपको क्या है, पहले a और b की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इसके लिए पहले इसको आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आपका आ जाएगा एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू। अब ये तो आपको पता ही होगा, एक्स प्लस वन से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस टू। तो यहां पर आ जाएगा, इससे डिवाइड किया जाता है, जो डिवाइड करके आता है उससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। a एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, इधर साइड आपका आएगा x अपॉन एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू, राइट। अब देखिए इसको और ये तो आपके कैंसिल हो गए। x इज इक्वल टू आपका बच गया a एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। अब आप देखिए इसको आप क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर इसके x की वैल्यू 1 है, x इसमें भी x की वैल्यू 1 है, इसमें भी x की वैल्यू 1 है। तो ऐसे केसेस में आपकी a और b की वैल्यू निकालना बहुत आसान होगा। एट फर्स्ट पुटिंग x प्लस वन इक्वल जीरो, आप इसको जीरो के इक्वल कर दो, x प्लस वन इक्वल जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन। ये जो इक्वेशन आपकी बनी हुई है इसमें x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करिए। जब आप इसमें x इज इक्वल टू माइनस वन रखेंगे इस वाले में फर्स्ट, तो b वाला आपका जीरो हो जाएगा, उसमें a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आपको पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का मतलब a और b की वैल्यू फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू माइनस वन इसमें रखेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू a x की जगह माइनस वन प्लस टू एंड प्लस b में आपका आ जाएगा माइनस वन प्लस वन। एक बात यहां ध्यान देने की योग्य, देखो इस बात को क्या ध्यान देना है आपको, यदि आप a के नीचे जो डिनोमिनेटर होगा उसमें उसके x की वैल्यू निकाल के रखेंगे तो आपका जो है b के साथ जो होगा वो वाला जीरो बनेगा, और b के साथ यहाँ x प्लस टू उसके डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस टू, देन तब आपका a वाला जीरो बनेगा। इससे आपकी b की वैल्यू निकलेगी, उससे a की वैल्यू निकलेगी। देखिए माइनस वन इज इक्वल टू a एंड b वाला आपका क्या बन गया, जीरो। तो a इज इक्वल टू आपका हो गया माइनस वन। सेकेंड x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू माइनस टू। अब x प्लस टू इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू माइनस टू पुट करिए इसी इक्वेशन में। पुटिंग द इक्वेशन फर्स्ट यू गेट माइनस टू इज इक्वल टू a माइनस टू प्लस टू। अब यहां पे देखिए आपने b से निकाल लिया, x प्लस टू इक्वल टू माइनस टू, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू करा, तो यहां पर हमारा a वाला जीरो हो जाएगा और b की वैल्यू आएगी आपकी माइनस टू प्लस वन एंड माइनस टू इक्वल टू माइनस बी एंड b इज इक्वल टू, आप माइनस माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू टू एंड a इज इक्वल टू माइनस वन। ये दो आपकी a एंड b की वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आपको निकालनी है। ये वैल्यू निकालने के बाद अब आप क्या कर देंगे, सीधे इंटीग्रेशन कर देंगे। इसको आप मिटा दीजिए।
इस तरीके से a की वैल्यू आई है -1 एंड b की वैल्यू 2। अब इसके आंशिक भिन्न बनाते हैं, देखिए क्या, देयरफॉर इंटीग्रेशन की फॉर्म बनाएंगे x अपॉन x+1 एंड x+2 dx। अब इंटीग्रेशन हो रहा है, जब इंटीग्रेशन का साइन लग गया dx आ गया तो इंटीग्रेशन हो रहा है। तो आंशिक भिन्न आपकी बनी थी a अपॉन x+1, द वैल्यू ऑफ a -1 अपॉन x+1 dx प्लस b अपॉन x+2 एंड द वैल्यू ऑफ b 2। इसको ऐसे लिख दिया तो बाहर आ जाएगा x+2 dx। एक हमारा बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स, लॉग ऑफ मॉड एक्स। इसमें वही लगना है क्योंकि x+1 को यदि टी भी ले तो dx dt के इक्वल होना है, तो सीधे आप क्या कर देंगे लॉग ऑफ -x+1 मॉड एंड +2 लॉग ऑफ x+2। अब इसको थोड़ी सी और आप लॉग का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। वैसे आंसर हो ही गया। लॉग के फॉर्म में लिखने के लिए आप इसको क्या करेंगे, लॉग, ये जो 2 यहां पर आता है पावर में चले जाता है, x+2 होल स्क्वायर अपॉन, और ये माइनस में लॉग होता है लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू लॉग m अपॉन n अपॉन x+1। तो ये आपका प्लस कांस्टेंट वैल्यू c। तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बन गई log x+2 अपॉन x+1 प्लस c। तो इस प्रकार से आपकी ये इंडेफिनिट फंक्शन है, c तो लिखना भूलना नहीं है, c तो लिखा ही जाएगा। ऐसे आप आंशिक भिन्न के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। पहले आंशिक भिन्न बनेगी, आफ्टर दैट इंटीग्रेशन। अब यहां पर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आइडेंटिटी के फॉर्म का है। पहले आइडेंटिटी आप लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये आपका हो जाएगा, माना लेट 1 अपॉन, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x-3 एंड x+3 इज इक्वल टू a अपॉन x-3 प्लस b अपॉन x+3। यहां भी 2 ही फैक्टर हुए हैं, एक x-3 x+3 और पावर जो है 1 है, तो सीधे आपका आ जाएगा a अपॉन x-3 प्लस b अपॉन x+3 की फॉर्म में। आप a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, एलसीएम x-3 एंड x+3 आपने एलसीएम ले लिया। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x+3 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो x+3 प्लस b, x+3 से x+3 कैंसिल एंड x-3 एंड 1 अपॉन x-3 एंड x+3, दिस इज कैंसिल एंड 1 इज इक्वल टू a x+3 प्लस b x-3। ये आपकी एक इक्वेशन की फॉर्म दे देना इसको। एट फर्स्ट इसको लेके चलना, लेट x-3 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल करेंगे, देन x इज इक्वल टू 3। पुटिंग दिस इक्वेशन आप इसमें रखेंगे x इज इक्वल टू 3। देखो a के जो डिनोमिनेटर में है इसकी वैल्यू रख रहे हैं, तो इसमें b वाला पोर्शन आपका 0 बन जाएगा। इसमें आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, होना उसको 0 ही है। x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 1a 3 प्लस 3 प्लस b 3 माइनस 3 एंड 1 इज इक्वल टू 6a एंड a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/6 एंड सेकेंड x+3 इक्वल टू 0। अब x+3 को 0 के इक्वल करेंगे, देन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3। अब x इक्वल टू -3, देखो यहां पर तो इससे आपकी वैल्यू किसकी आएगी, -3 आप रखेंगे
तो ए वाला 0 बन जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। रखना आपको इक्वेशन फर्स्ट में ही है। तो 1 इज इक्वल टू ए एक्स की जगह -3 + 3 + b -3 -3 and 1 is equal to 0 plus -6b and b is equal to -1/6 and a is equal to +1/6। ये a और b की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं और बना लेते हैं आंशिक भिन्न। बस a और b की वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आपकी जो हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 3 and x + 3 dx। therefore 1/x - 3 and x + 3 equal to इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन क्या था, x - 3 था, a की वैल्यू 1/6 बाहर आएगी एंड x - 3 dx प्लस b की वैल्यू आपकी -1/6, तो 1/x + 3 dx। अब जैसे ही 1/x इक्वल टू log x होता है, t मानने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, x - 3 को t भी लेते हैं तो dx dt के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/6 log ऑफ मॉड x - 3 -1/6 log ऑफ मॉड x + 3। जैसे कि यहाँ पर 1/6 को आप बाहर कॉमन ले सकते हैं और log के जो रूल्स होते हैं, log के रूल पता होंगे, log m - log n इक्वल टू log m/n हो जाता है। तो ये आपका आ जाएगा x - 3/x + 3 एंड इंडेफिनिट फंक्शन है, c लिख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में जो हमने पहले अभी 2 क्वेश्चन करे थे वही है, सिर्फ यहाँ पर फैक्टर 3 हो गए हैं, x - 1 x - 2 एंड x - 3 3 फैक्टर है। तो इसमें 3 स्टेप में आएगा, a/x - 1 b/x - 2 और एक और ले लेंगे आप c/x - 3। तो a b c की वैल्यू आपको निकालनी होगी। यहाँ पर देखिए जब भी x की पावर यहाँ पर 1 होती है तो सीधे फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके आंशिक भिन्न आपकी बन जाएगी a/x - 1 + b/x - 2 प्लस c/x - 3। एलसीएम आ जाएगा x - 1 x - 2 एंड x - 3। x - 1 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट में ये 2 आएंगे, ये वाला हट जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो a के साथ आ जाएगा आपका x - 2 एंड x - 3। सेकेंड वाले में x - 2 x - 2 कैंसिल एंड x - 1 x - 3 आ जाएगा एंड x - 3। एंड थर्ड वाले में x - 3 से x - 3 कैंसिल हो जाएगा, x - 1 x - 2 c इज इक्वल टू, यहाँ आप ये तो लिखते रहेंगे 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 एंड x - 3। ये कैंसिल हो जाएगा आपका तीनों टर्म यहाँ पर। तो इसकी इक्वेशन आपकी ऐसे बन जाएगी, देखिए 3x - 1 इज इक्वल टू a x - 2 एंड x - 3 प्लस b x - 1 एंड x - 3 प्लस c x - 1 एंड x - 2। अब वही पहले a अपॉन क्या है, x - 1। लेट x - 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 रखिए, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, दोनों साइड रखना है, ध्यान में रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड वैल्यू रखनी है। 1 रखेंगे तो आपका आ जाएगा a 1 - 2
एंड 1 माइनस 3 प्लस बी 1 माइनस 1 1 माइनस 3 एंड सी 1 माइनस 1 1 माइनस 2। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यदि आप a की वैल्यू, a के जो डिनोमिनेटर में है उससे x निकाल के वैल्यू रख रहे हैं तो b और c वाले जीरो हो जा रहे हैं। किससे वैल्यू निकल रही, a की वैल्यू निकल रही, मतलब आप a के डिनोमिनेटर में जो है उससे x की वैल्यू रख रहे हैं इक्वेशन में, तो a की वैल्यू निकल रही है। आप b से निकाल के रखेंगे तो b की निकलेगी और c से निकाल के रखेंगे तो c की निकलेगी, बाकी जीरो हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2 और ये आपका a माइनस 1 माइनस 2 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0। 1 माइनस 1 0 एंड 1 माइनस पूरे 0। तो ये आपका आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2a एंड a इज इक्वल टू 2/2। तो a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1। तो इसी प्रकार से हम b की वैल्यू निकालेंगे। जगह तो बची, हमें तो ये वाला चाहिए, चलो इसको मिटा ही देते हैं। b की वैल्यू निकालने के लिए आप रखेंगे x माइनस 1 x माइनस 2, लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 रख के इसमें जो इक्वेशन आपकी बनी इसको एक इक्वेशन की फॉर्म दे देते हैं। 3 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू a 2 माइनस 2 एंड 2 माइनस 3। b से निकाल रहे हैं वैल्यू, b अपॉन करके b के डिनोमिनेटर से, तो b की वैल्यू निकलेगी आई थिंक 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 3 एंड प्लस c 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 2। 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5 इज इक्वल टू 0, ये पूरी को 0 बना देगा, प्लस b 1 एंड माइनस 1 और ये भी आपका 0 बन गया। तो b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -5। b इज इक्वल टू -5। सेम थिंग इसी प्रकार से आप c की वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहां पर आएगी a की वैल्यू 1, यहां पर नोट कर लेते हैं, बाद में भी काम आएगा हमारा। b इज इक्वल टू -5, हम c की वैल्यू निकालते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 रखिए इक्वेशन में, यह इक्वेशन 3 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a 3 माइनस 2 3 माइनस 3 प्लस b 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 3 प्लस c 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2। 8 इज इक्वल टू a, ये तो 0 बन जाएगा आपका, एंड b वाला भी 0 ही बन गया, एंड c वाला आपका आ गया 2 एंड 1। इसका भी अब काम हो गया है, तो ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू, ये तो 0 बन गया 2c एंड c इज इक्वल टू 8/2। तो c की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। abc की वैल्यू निकालने के बाद अब आप इंटीग्रेशन कर देंगे। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 3x फॉर इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन क्या था x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3 dx। बस पार्शियल फ्रैक्शन यदि बन गई फिर तो इंटीग्रेशन आसानी हुआ, फिर उसको इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। abc की वैल्यू हमारे पास निकली हुई है। इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन, a आपका 1 आया तो 1 अपॉन x माइनस 1 dx, और b आपका कितना आया है -5 1 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस
वैसे इसका कोई काम नहीं है, सी की वैल्यू 4 है, यहीं पर लिख देते हैं। सी की वैल्यू आपकी आई है 4, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एंड डी एक्स। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 हो गया लॉग एक्स, एक्स मीन्स एक्स माइनस 1, माइनस 5 लॉग, ये आपका आ जाएगा एक्स माइनस 2 प्लस 4 लॉग एक्स माइनस 3। इसमें मॉड लगता है तो मॉड होना चाहिए इस प्रकार से, एन प्लस कांस्टेंट वैल्यू सी। तो इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बताया था, 3 के बाद आप सोच रहे होंगे सीधे फिफ्थ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 3rd और 4th बिल्कुल एक ही जैसा क्वेश्चन है। आप 3rd की हेल्प से 4th क्वेश्चन खुद ही कर सकते हैं। उसमें एक्स अपॉन और फैक्टर वही दिए, 3 फैक्टर दिए एबीसी के फॉर्म में निकाल के आप प्रैक्टिस करना, आपके लिए है वो क्वेश्चन। और अगर समझ में जिसके नहीं आएगा वो कमेंट्स बॉक्स में बता सकता है, मैसेज लिख सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। वैसे 5 भी ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके थोड़ी सी फैक्टर करने पड़ेंगे यहाँ पर। और ये फैक्टर हम 9, 10 से 6, 7, 8 से ही करते हैं आजकल। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म जो होता है, स्प्लिट द मिडिल टर्म कहते हैं इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है 2 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 3 आए, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन है। 2 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 3 आए और मल्टीप्लाई करके 2 आए। इंटरमीडिएट के बच्चे के लिए टफ नहीं होना चाहिए। प्लस 2 एंड x प्लस 2 n प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 2 एंड x प्लस 1। देखिए फैक्टर फॉर्म में आ गया है, बहुत इजीली आप इसको आप कर सकते हैं। x प्लस 2 x प्लस 1 इसके फैक्टर बन गए हैं। अभी पहले क्वेश्चन ही लिख देते हैं। ये आपका बन गया 2x अपॉन x प्लस 2 x प्लस 1। अब आप मेरे ख्याल से आपको इसे देख के ये लग रहा होगा कि आप खुद ही कर सकते हैं इसको, ठीक है। a अपॉन एक्स प्लस 2 एंड b अपॉन एक्स प्लस 1 के फॉर्म में लिखेंगे और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, और ओरल बता देता हूँ, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो एक की वैल्यू आएगी a या b में से। फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -1। फिर इसके इंटीग्रेशन फॉर्म बना देंगे a अपॉन एक्स प्लस 2 b अपॉन एक्स प्लस 1। जो भी आपकी a और b की वैल्यू आएगी उसको रखते हुए log x प्लस 2 a log x प्लस 2 प्लस b log x प्लस 1 आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए, आप इसको करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।